समस्या से हमको निकाला, हर एक बीमारी से हमको खड़ा किया, क्योंकि हमारा पिता हमारे लिए हमेशा से कहता है कि मैं तेरी भलाई ही तेरे जीवन में करता हूँ। भजन संहिता 117 कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वो करुणा हमारे ऊपर हर वक्त हर समय रहती है, और उसे पाने के लिए हमें और आपको अपने जीवन को तैयार करना, परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर तेरी करुणा मेरे जीवन में होती रहे। आइए हम सब एक बार खड़े होकर परमेश्वर के नाम का धन्यवाद दें और उसकी प्रेजेंस के लिए उसकी धन्यवाद, उसकी तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर हमेशा से हमारे जीवन में रहता है, हमारे आसपास रहता है। और वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों वहाँ मेरे को परमेश्वर की मौजूदगी रहती है। आज तो हम कलीसिया के रूप में उसके भवन में हैं, तो परमेश्वर हमारे बीच में है। आइए सब खड़े होकर परमेश्वर का धन्यवाद दें और तालियों के साथ उसका स्वागत करें, उसके जीवन में उसको उतारने के लिए, आत्मा उसको अंदर आने के लिए परमेश्वर की स्वागत के लिए अपने जीवन को तैयार करें।
उसने हम लहू बहा के मेरे राब के जीवन को उस सर्टिफिकेशन, उस पवित्रता की ओर लेके गए कि मेरे राब के जीवन के सारे पाप चले गए। आइए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद दें, उसकी मौजूदगी को आदर करते हुए उसकी हजूरी में जाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। बोले कि मेरे राब के जीवन, मेरे जीवन के अंदर आप प्रभु मेरे जीवन के अंदर काम कर, क्योंकि मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि मेरे जीवन में आप हैं। मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि मैं बचपन से आपके वचन को जानता हूँ। आइए मेरे जीवन के अंदर आप ही काम कीजिए, क्योंकि यीशु का लहू से कीमती इस दुनिया में कोई नहीं, इस संसार में कोई नहीं, क्योंकि उसने भी अपने लहू को बहा के मेरे राब के जीवन को बचाया है। नसीब हूँ मैं, उम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं नसीब हूँ मैं, उम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब
इस विश्वास के साथ इस गाने के जितने भी बोल हैं कि अपने जीवन में वो खेल सकते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं तेरे हाथ की कठपुतली हूँ? क्या मैं और आप कह सकते हैं कि मैं तेरे हाथ से बना हूँ, तू मुझको चला, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। आज जब हम इस भवन के अंदर आए हैं, आप कितने भी टूटे दिल से आए हो, परेशान मन से आए हो, बीमारी लेके आए हो, लेकिन विश्वास के साथ मांगिए तो विश्वास के साथ ऐसा कोई काम नहीं जो दुनिया में नहीं होता, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही मेरे आपको जीवन को प्रभु ने आशीषित किया है। विश्वास के द्वारा ही अनेक बंद दरवाजे खुलते हैं। विश्वास के द्वारा ही मेरे राम के जीवन के अंदर उद्धार आता है। विश्वास के द्वारा ही बड़े से बड़ी बीमारी टल जाती है। जब हम बहुत बार देखते हैं कि उसके जीवन में परमेश्वर ने ये काम किया, उसकी बीमारी को दूर कर दिया। मेरे राम के जीवन में परमेश्वर काम करने को तैयार बैठा है। मेरे राम के जीवन के अंदर भी परमेश्वर चाह रहा है कि वो आशीषों को दे दे, लेकिन हम अपने हठीले मन, अपने हठीले व्यक्तित्व के कारण परमेश्वर की आशीषों को लेने से वंचित है। आइए अपने जीवन को हलीन करें, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेले और परमेश्वर से बोले, परमेश्वर तू मेरे और मेरे जीवन में आके काम कर, क्योंकि वचन कहता है तेरे द्वार पे मैं खड़ा खटखटाता हूँ, तू खोल तो मैं तेरे दिल में आता हूँ। धन्यवाद के साथ फिर प्रभु की हजूरी का धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु की प्रेजेंस के लिए हमारे जीवन में। हम प्रार्थना जब अगुवाई करना चाहेंगे, हम ब्रदर सैम, भाई सैम से बोलेंगे कि हमारी प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरे वर्ष में आप हमारे साथ हैं, हमारे पूरे दिन में हमारे साथ हैं, हम सबको हमें गाइड किया ताकि हम आपके प्रेजेंट वर्षन को आगे ले सकें। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आप उन्हें नाम का नाम लेके आशीष बोलते दीजिए। जो यहाँ से भाई साहब जो आज वचन देते हैं वो हम उसमें फल लाने वाले हो सकें और उसमें चलने वाले हो सकें, हम उसे सुनने वाले ना होने वाले हो सके, बस प्रभु जी हम आपके वचन चलने वाले हो सके। हम अपनी यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं, हम सभी को नाम के लिए आशीष कर दीजिए, हम आगे बढ़ने वाले हो सके आपके नाम में और आपके नाम को जानने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं आगे की जितनी भी सभा बाकी रह गई है, आप उसे अपने हाथों में लीजिए, अपने मर्जी के मुताबिक चलाए। वचनों का बोला जाना आपको ग्रहण योग्य होने वाला हो सके। तथा परमेश्वर इस छोटी सी नदी को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते समय ग्रहण कीजिए। आमीन। कृपया बैठ जाइए। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की। हमारे यूथ की तरफ से आप सबके लिए कुछ अनाउंसमेंट्स थी जो हमने लास्ट संडे हमने पार्टिसिपेट किया था। हम लोग को इनवाइट आया था मेथोडिस्ट चर्च हल्द्वानी की तरफ से और हमने उसमें जाकर के पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे बहुत सारे हर जगह के यूथ आए थे, हल्द्वानी, कांडूधाम, मेथोडिस्ट चर्च के, और उसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया। वहाँ के जो चीफ जो गेस्ट थे, वहाँ के डायरेक्टर, जो यूथ के डायरेक्टर हैं पास्टर अनुज मैसी, वो वहाँ पे आए थे और उन्होंने यूथ के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स की थी। और ये यूथ के अनाउंसमेंट्स इस रिलेटेड थी कि जो हमारा MYF होता है मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप, उसके रिगार्डिंग थी कि उसके मेंबर्स फाउंड होने थे, तो उसके लिए हम सबको वहाँ पे बुलाया गया था। उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था, तो हमारे चर्च से भी पार्टिसिपेट किया था, तो उनको भी वहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। अनाउंसमेंट करने से पहले मैं कुछ एक वचन पढ़ना चाहूँगी परमेश्वर के वचन से। पहला तिमोथियुस 4:12, उसमें इस प्रकार लिखा है, कोई तुम्हारी जवानी को तुच्छ न समझे, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, आत्मा, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। मैं एक और वचन पढ़ूंगी जो सबोपदेशक 12:1 में लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। तो ये दो वचन जो हैं जवानों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि सिर्फ वो अपने लिए नहीं परंतु औरों के लिए भी आदर्श बने और अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखें, ताकि वो जब उन पे विपत्ति आने पड़े वो ये ना कहें कि मेरा मन नहीं लगता, मैं इसको फेस नहीं कर पाऊंगा। तो ये वचन जो परमेश्वर के द्वारा मिला, इसका धन्यवाद और आशीष मांगते हैं परमेश्वर से। अब मैं अनाउंसमेंट करूँगी तो मैं चाहती हूँ जिनके नाम लिए जाए वो आगे आ जाए। तो जो वहाँ पे अलग अलग पोस्ट थी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी
से रिलेटेड और भी बोर्ड मेंबर्स जो है डिस्ट्रिक्ट के MYF के, तो उसमें हमारे सैमनाथ का नाम सिलेक्ट हुआ था एज अ वाइस प्रेसिडेंट। सैमनाथ, मैं चाहूँगी सभी उनका ताली से उनको कॉन्ग्रेचुलेट करें। नेक्स्ट नाम सेक्रेटरी के लिए चूज हुआ था अंशिका सिंह का, वो यहाँ पे नहीं है, हम उनके लिए भी उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। नेक्स्ट नाम था चेयरमैन फॉर आउटरीच, जिसके लिए ऋषभ एडमिन का नाम चुना गया। और लास्ट में चेयरमैन फॉर सोशल कंसर्न्स, जिसके लिए मेरा नाम चुना गया था। तो मैं चाहती हूँ हम लोग की पूरे चर्च की तरफ से और यूथ की तरफ से हम सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हमारा यूथ अब अपनी एक पहचान बना रहा है। सिर्फ पहले हम अपने चर्च में सीमित रहते थे, हम बाहर पार्टिसिपेट नहीं करते थे, पर हम अब आगे जाते हैं, आगे पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम एक शैडो चर्च नहीं है, पहले हमें एक मेथोडिस्ट चर्च जो हल्द्वानी है उसका शैडो चर्च माना जाता था, पर अब हम अपनी पहचान ही परमेश्वर की पहचान बना रहे हैं, यीशु मसीह की पहचान बना रहे हैं, हम उनका नाम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास हम सबके लिए प्रेयर करें और सिर्फ इसी के लिए नहीं परंतु जितने भी यूथ हैं उन सबके लिए भी प्रार्थना करें जो सिलेक्ट हुए हैं। मैं इसमें कुछ ऐड भी करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 2.5 साल से मेथोडिस्ट की ना कोई यूथ डायरेक्टर थे, ना मेथोडिस्ट चर्च की कोई MYF का रीजनल लेवल पे कुछ राइट पर्सन आई थिंक इसी साल अपॉइंट हुए हैं मास्टर। पहले बीच में 2 साल से कोई नहीं था एज पर दिन संजीव मसीह देख रहा था, लेकिन अब बट ही वो रीजनल जो थे बट यूथ डायरेक्टर नहीं थे। बट एग्जैक्टली खुदा के फजल से हमारी यूथ में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि हमारी यूथ अदर डिस्ट्रिक्ट चर्च जितनों से हमने मिले, हम पहली बात तो हमारे में ना कोई विभाजन नहीं खुदा के फजल से, क्योंकि परमेश्वर के फजल से हमारे बीच में कोई एक डिस्प्यूट नहीं है, जो कि मैंने दूसरे यूथ में बहुत देखा। हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा, आप वहाँ पे, मैं चर्च का नाम नोटिस नहीं करूँगा, तो खुदा के फजल से एक चीज़ अच्छी हमारे चर्च में कि हमारे चर्च में ना एक एकता है। परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ पे प्रेम होगा वहाँ एकता होगी, और जहाँ प्रेम होगा वहाँ परमेश्वर की मौजूदगी होगी। जैसे रिया ने कहा, हाँ पहले हमको सब शैडो चर्च ही समझते थे कि हम हल्द्वानी चर्च के एक पार्ट हैं और परमेश्वर में हम सब एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन इस बार जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें बुलाया गया था, हमने एक बार प्लान किया था नहीं जाएंगे, बट हमने फिर डिसाइड किया हम जाते हैं। जब हम वहाँ पे गए तो इस बार फर्स्ट टाइम, मैं बहुत बार MYF की इससे पहले भी जा चुका हूँ एज एन यूथ, इस बार मैं एडवाइज़र के टाइप पे गया था। तो इस बार की जो हमारे को परमेश्वर के फजल से जो वहाँ पे एक एप्रिसिएशन मिला बिल्कुल डिफरेंट था, जबकि हम साइज़ में बहुत छोटे हैं। हम कलीसिया अगर हम दोनों काठगोदाम हल्द्वानी के कंपैरिजन करें, हम बहुत छोटी कलीसिया, लेकिन जो परमेश्वर ने जो हमको वहाँ पे इज्जत दिलवाई अलग से। सबसे बड़ी बात कि हम सबसे छोटे चर्च होने के बावजूद हमारी यूथ पूरी गई, मतलब हमारा मैक्सिमम ग्रुप गया था। हल्द्वानी चर्च के आई थिंक वहाँ पे 25 लोग थे और काठगोदाम के 4 लोग। तो परमेश्वर ने सबसे बड़ी बात, और जब हम गए हमारी जो प्रेजेंट वर्शिप होती है उसको लेके भी काफ़ी बातें हुई। और अगली बार जब डिस्ट्रिक्ट लेवल की या कोई भी मीटिंग गैदरिंग्स होंगी वो हमारे चर्च में होंगी, ये हमने वहाँ पे प्रपोज किया था, वो एक्सेप्ट भी होगी कि आप नेक्स्ट टाइम से जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का या कोई भी रीजनल लेवल के इवेंट्स होंगे हल्द्वानी चर्च ना होंगे। वो बोल रहे कि आपके चर्च में, क्योंकि वहाँ पे प्रार्थना को लेके बड़ी इशू, बहुत सारे इशू हैं। बस एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, हमारी यूथ में एक बहुत अच्छी बात ये है कि डिफरेंसेस नहीं है। वहाँ पे एक केस हुआ था कि प्रेसिडेंट उठ के खड़ा हो गया था कि तुमने कैसे सिलेक्शन कर दी, और हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ नॉमिनेशंस हुए वो ऐसे हुए कि ठीक है सैम तो चले जा, अच्छा जिया तुम चले जा, इस तरीके से हमारे यहाँ नॉमिनेशन हुए। वहाँ पे ऑलरेडी इलेक्शंस थे। तो ये होता है जहाँ पे परमेश्वर का काम होता है। और एक बहुत हमने कभी सोचा नहीं था, सही बताएं तो, हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाने का, या हम कभी पॉइंट, क्योंकि कभी हमारे को हमको कभी वो मिले नहीं। तो इसीलिए भाई सब प्रेयर करके धन्यवाद के साथ कि हमको मौका लगा। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम बरकतों को देने वाले पिता परमेश्वर बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अपने सर्व को आपकी हज़ूरी में खत्म करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अपने कलीसिया के यूथ के लिए। पिता परमेश्वर किसी भी
समाज का यूथ या कलीसिया का यूथ उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। और हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हमारे यूथ को अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करा। पिता परमेश्वर जबकि उनको अलग अलग पौधों से नवाजा गया है, हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर उसको एज ए बर्डन नहीं बल्कि एक प्रिविलेज देते हुए पिता परमेश्वर उसके साथ आगे बढ़े। और पिता परमेश्वर अन्य कलीसिया के लिए और अपने चर्च के लोगों के लिए एक नज़ीर पेश करें, ताकि पिता परमेश्वर जो कोई भी हमको टैलेंट से आपने नवाजा है, पिता परमेश्वर हम उसका प्रदर्शन आपके नाम की महिमा और जलाल के लिए करें। पिता परमेश्वर यहाँ पर जो यूथ इकट्ठा है उनको सबको नाम नाम लेके बरकत देना और अपने राज की महिमा के लिए, अपने सुसमाचार के प्रचार के लिए बहुत आयत के साथ इस्तेमाल करना। पिता परमेश्वर विशेष रूप से मिले दान के लिए भी प्रार्थना करते हैं, चाहते हैं इसका 100 गुना पिता परमेश्वर आप उनको वापस करना। हमारी छोटी सी निवेदन को सुनिए, कबूल कीजिए, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन।